बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के तरावी पढ़ने के हवाले से बहुत सारी बहनों की तरफ से मुख्तलिफ सवालात किए गए, जिनमें से एक सवाल ये किया गया कि क्या औरतों के लिए भी उसी तरह तरावी पढ़ना लाजमी है जिस तरह मर्दों के लिए है। और ये भी सवाल किया गया है कि अगर औरत की तरावी रह जाए तो वो उसको किस वक्त कदा करे। एक सवाल ये भी किया गया है कि क्या औरतें 8 रकात पढ़ेंगी तरावी, या 10 पढ़ेंगी, या 20 पढ़ेंगी। और ये भी सवाल किया गया है कि औरतों के लिए क्या घर में तरावी पढ़ना बेहतर और अफजल है, या कि मस्जिद में जाकर अगर एहतमाम हो औरतों के लिए, वहां जाकर उसके लिए तरावी का पढ़ना ये लाजमी। ये भी एक सवाल है कि घर में अगर ख़वातीन चाहें कि वो किसी मर्द हाफिज से या कारी साहब से तरावी में कुरान पाक सुने, तो क्या वो सुन सकती हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो आज मैं इंशाअल्लाह इन सवालों का जवाब आपको अहदीस मुबारका से, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अमल से और सहाबा इकराम के तरीके से मैं इंशाअल्लाह आपको दूंगा। सबसे पहली बात ये देखिए कि औरतों का क्या घर में नमाज पढ़ना बेहतर है कि मस्जिद में। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आई जिनका नाम था उम्मे हुमैद या उम्मे हमीद। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बहुत शौक है कि मैं आपकी इक्तदा में आपके साथ नमाज पढ़ूं। तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आपका शौक तो अच्छा है, ये चाहत अच्छी है, मगर आपको ज्यादा अजर जो है वो अपने घर में नमाज पढ़ने का मिलेगा, यानी औरत होने के नाते। बल्कि फरमाया घर में भी, घर के अंदर जो पिछले वाला कमरा है, जो अंदर की कोठी है ना, उसमें आपको इसका अजर ज्यादा मिलेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में ख़वातीन जो है मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थी, मगर आपने बेहतर ये जाना कि वो घर में नमाज पढ़े। और बिलखुसूस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तो सहाबा इकराम ने बाकायदा इस पे मीटिंग की और इज्तिमाई तौर पर मना कर दिया कि ख़वातीन जो है वो मस्जिद में ना आए। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि ख़वातीन के लिए तरावी का पढ़ना जो है ये मर्दों की तरह ही सुन्नत मुअक्कदा है, यानी जिस तरह मर्दों के लिए लाजमी है सुन्नत मुअक्कदा के तौर पर नमाज तरावी पढ़ना, इस तरह औरतों के लिए भी, मगर औरतें घर में पढ़ें। 20 रकात नमाज पढ़ना मर्दों के लिए भी है, इस तरह औरतें भी 20 रकात नमाज तरावी जो वो पढ़ें। अगर मैं ये कहूँ कि औरतों की एक बड़ी अक्सरियत तरावी पढ़ने के हवाले से गफलत से काम लेती हैं, सुस्ती से काम लेती हैं, बहुत सारी पढ़ती नहीं है। अगर पढ़ती हैं 2 पढ़ ली, 4 पढ़ ली, 8 पढ़ ली, नहीं, 20 रकात नमाज तरावी पढ़नी है। 2-2 रकात करके पढ़ लें, बेशक वो छोटी सूरतों के साथ पढ़ लें। ख़वातीन अगर घर के अंदर जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहें कि कोई उनको हाफिज या आलिम जो है वो तरावी में कुरान मजीद सुनाए, और सैयदा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का ये मामूल था कि आप अपने गुलाम ज़कवान, जिनका नाम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे आप घर के अंदर तरावी में कुरान मजीद की समात करते। तो उसका तरीका यह है कि कारी साहब जो है वो घर में अगर जमात करवाएं, पीछे मर्द हों, फिर पीछे बच्चे हों, फिर पर्दे में पीछे ख़वातीन हों। अगर पीछे को और मर्द ना हो, मर्द अगर कारी साहब हैं तो उसकी कोई महरम हो, यानी उसकी वालदा हो या उसकी बीवी हो, वो नमाज पढ़ने वाली ख़वातीन में हों, और जो नामहरम ख़वातीन है वो पीछे पर्दे में खड़े होकर, साथ वाले कमरे में थोड़ा पीछे होकर, तो इस तरह वो कुरान मजीद तरावी में सुन सकते। अब ये सवाल जो किया गया कि क्या ख़वातीन बैठकर तरावी पढ़ सकती हैं, तो ये याद रखें कि फ़र्ज नमाजें जितनी हैं और वितर वाजिब और सुबह की नमाज यानी नमाज फजर की जो सुन्नतें और ईदैन की नमाज, ये ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी खड़े होकर पढ़ना लाजमी है। यानी इनके फ़राइज़ में, यानी इन नमाजों में जो क़याम करना है ये फ़र्ज का दर्जा रखता है। जो तरावी है ये चूँकि नफल नमाज है और ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी आदमी का शरई उज़र हो, बीमारी हो, तो वो तो फ़र्ज में भी बैठ सकता है और इनमें भी बैठ सकता है, मगर जहाँ तक हो सके ये नमाज जो है वो तरावी की ख़वातीन को भी खड़े होकर पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर किसी खातून का जन्म मसला है, जिस्मानी प्रॉब्लम है, टांगों में दर्द है या शरई उज़र है, कोई भी, वो खड़े नहीं हो सकती, ज़ोफ़ है, तो वो बैठकर भी पढ़ सकती है। उस सूरत में
تھوڑا ثواب میں کمی ضرور آ جائے گی، مگر اس کی یہ نماز جو وہ ادا ہو جائے گی۔ یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر نماز تراویح کسی عورت کی رہ جائے تو وہ کب قضا کرے؟ دیکھیے، نماز تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ اگر رہ جائے تو آدمی جان بوجھ کے عادت بنائے گناہگار ہو سکتا ہے، اس سے اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کی قضا نہیں ہے۔ قضا صرف فرض نمازوں کی ہوتی ہے۔ یہ سوال کیا گیا کہ عورتیں رات کو چونکہ گھر میں کام کاج ہوتے ہیں تو کب تک وہ تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تراویح کا جو ٹائم ہے نماز عشاء سے لے کر صبح صادق تک ہے، یعنی وہ رات کو خواتین پڑھ سکتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے عشاء کی نماز پڑھیں 4 رکعت اور پھر 2 سنتیں پڑھیں اور کچھ تراویح کی رکعت پڑھ لیں، اور کچھ رکعت جو رہ جائیں وہ صبح تہجد ٹائم، سحری ٹائم بھی پڑھ سکتی ہیں، اور پھر وہ مکمل کرنے کے بعد وطر جو ہے وہ تراویح کے بعد آخر میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تراویح کے متعلق اور بالخصوص خواتین کی تراویح کے متعلق بہت سارے مسائل جان گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر فرما